नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2021 में जारी जो वैश्विक लेवल के विभिन्न सूचकांक हैं उसमें हम भारत की स्थिति देखेंगे और ये आपके आगामी प्रतियोगी एग्जाम के लिए, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अक्सर यहाँ से वैश्विक सूचकांक से भारत के विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी हमने रिपोर्ट हम लेकर आए हैं सूचकांक का, वो हम देखते हैं। ये पूरा प्रेडिक्टेबल है, बहुत ऐसा नहीं है कि अनावश्यक मैंने कोई इंडेक्स इसमें हम लाए हैं। इसमें केवल महत्वपूर्ण इंडेक्स की पर ही हम चर्चा किए हैं जो अक्सर वहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एक बार एग्जाम के टाइम में आपके रिवाइज के लिए निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी वीडियो सिद्ध हो सकता है। पहला जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक का जो रिपोर्ट है 2021 में, तो ये जो वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है, जो हंगर इंडेक्स का जो सूचकांक है, इंडेक्स है, वो जर्मनी के जो वेल्ट, हंगर, हिल्फे और आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 101 नंबर का है, यानी कि इसमें भारत का स्थान 101वां है। सो ध्यान रखिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101 नंबर पे है। निश्चित रूप से इसके पड़ोसी देशों में म्यांमार का 71, नेपाल और बांग्लादेश का 76 और पाकिस्तान का 92 है। हालांकि कभी कभी कंपेयर पड़ोसी देशों के साथ कर दिया जाता है। आमतौर पे इस तरह से कंपेयर करके प्रश्न अभी पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर पूछना होगा कंपेयर करके तो पूछेगा। लेकिन आपको 101 नंबर ध्यान रखना है। भारत का जो वैश्विक लेवल का जो भुखमरी सूचकांक है उसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो WIPO बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें भारत का स्थान जो है आपको 46 नंबर पे है। इसमें भारत 46 पोजीशन पे है और पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे अमेरिका, तीसरे स्थान पे ब्रिटेन जैसे देश भी इस वैश्विक नवाचार सूचकांक में हैं। तो अगला नवाचार सूचकांक में भारत का पोजीशन से आपको मतलब है 46। अगले पॉइंट पे हम चलें, अगले इंडेक्स पे चले, तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल लेवल पे कितने शांत देश हैं, कौन कौन किसने कौन से पोजीशन पे है, तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में है उसमें तो आइसलैंड आप देख रहे हैं 1 नंबर पे है, न्यूजीलैंड 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे ये 1 2 3 सबसे टॉप पे आइसलैंड है शांत देश में। लेकिन भारत का स्थान कहाँ है? 135 नंबर पे। भारत कहाँ पे है? 135 नंबर पे है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। 162 देशों में 135 है ना। और पूरे जो साउथ एशिया कंट्री है, भारत दक्षिण एशिया का जो देश है जितने, उसमें भारत का पोजीशन तीसरे नंबर पे है। और इससे पहले सबसे टॉप पे अगर जाया जाए दक्षिण एशिया के अंदर, तो सबसे अंतिम स्थान पे 162वें स्थान पे अफगानिस्तान का स्थान है और पाकिस्तान का 150 और भारत का 135। तो इस लिहाज से 3 नंबर पे भारत है दक्षिण एशिया के अंदर। ठीक है, वैसे इसका ग्लोबल वाइज जो पीस इंडेक्स है वो 135 नंबर पे है भारत, 162 नंबर पे है अफगानिस्तान, 150 नंबर पे है पाकिस्तान। विश्व प्रेस सूचकांक 2021 जो रिपोर्ट है उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एक रिपोर्ट ये जो है विदाउट बॉर्डर्स जारी करती है। विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जो ये विश्व प्रेस सूचकांक जारी करती है और इसमें जो भारत का स्थान है 180 देशों में 142 नंबर पे है। भारत का स्थान 180 देशों में 142 पोजीशन पे है। ठीक है, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप एग्जाम के टाइम में इसे रिवाइज करके जाएं। ठीक है, बाकी अफ्रीकन महाद्वीप के भी देश इसमें हैं जो सबसे निचले स्थान पे हैं, जैसे इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया। बाकी इरिट्रिया तो अफ्रीकन कंटिनेंट का देश है। फिर इधर आपको देख लें नॉर्थ कोरिया का भी पोजीशन 179, चीन का 177। हमको भारत के लिहाज से देखना है, ज़्यादा ध्यान देखना है। बाकी इन सब पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। लेकिन 142 पुस्तक यहीं से भारत के संदर्भ में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो शीर्ष 3 देश हैं,
पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे स्थान पे फिनलैंड, तीसरे स्थान पे डेनमार्क है इस 2021 के सूचकांक के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम वैश्विक सूचकांक की रिपोर्ट देखें, वो भी भ्रष्टाचार की अवधारणा सूचकांक देखें, तो एक तो भ्रष्टाचार से संबंधित जो सूचकांक है वो जारी कर रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो जर्मनी की संस्था है, ठीक है। और इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 180 देशों में 86 पोजीशन पे है। 86वां स्थान है भारत का, 40 अंकों के साथ भारत का स्थान 180 देशों में 86 नंबर पे भारत है, ठीक है। और इसमें निश्चित रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क जैसे देशों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा पोजीशन पे है, लगभग पहले स्थान पे है संयुक्त रूप से। अफ्रीकन कुछ कंटिनेंट्स हैं, सोमालिया और दक्षिण सूडान, इनकी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। भारत की भी स्थिति कोई उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी 180 देशों में 86वें स्थान पर भारत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये रिपोर्ट है, जर्मनी की संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मानव विकास सूचकांक का अभी 2020 का ही रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। और उसमें भारत का स्थान, यूएनडीपी पहले ये रिपोर्ट जारी करती है, उसमें भारत का स्थान जो है 189 देशों में 131वें नंबर पे है, ठीक है। तो भारत का स्थान 131वें नंबर पे है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 2020 रिपोर्ट के हिसाब से। बाकी टॉप पे इसमें नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड अपने स्थान पे कायम है। नेक्स्ट सूचकांक पे अगर हम चलें तो विश्व खुशहाली सूचकांक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है। देखिएगा, जो भी हम सूचकांक आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं पीसीएस में किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इसका अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम के टाइम में एक रिवाइज ज़रूरी है, इस कारण से ये वीडियो हम बना रहे हैं। विश्व खुशहाली जो सूचकांक है 2021 का जो रिपोर्ट है, उसमें फिनलैंड एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। लेकिन भारत का जो स्थान है इसमें 149 देशों में 139 नंबर पे, 139 पोजीशन पे विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 139 नंबर पे है रैंक में। अफगानिस्तान का स्थान 149वां है, ठीक है। सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट, सिप्री पे तो हमने क्लास भी दिया हुआ है। सैन्य खर्च पे जो सिप्री की रिपोर्ट है, एक तो स्टॉकहोम में स्थित सिप्री ने विभिन्न देशों के सैन्य खर्च पर रिपोर्ट जारी करता है ये, और सिप्री के अनुसार अमेरिका सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है, उसके बाद चीन है, और भारत का स्थान जो है, भारत के लिए ये पॉइंट है, भारत का स्थान 79.2 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पे है। तो इसमें भारत को तीसरा पोजीशन है और अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान सैन्य खर्च पे। निश्चित रूप से भारत अभी विश्व ताकतों में भी बहुत बढ़िया से स्थान बना चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट पे, सूचकांक पे। तो नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसमें भी अगर भारत के स्थान को आप देखें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत का स्थान 156 देशों में 140 है, ठीक है। 156 देशों में 140 नंबर पे भारत है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। अफगानिस्तान 156 पे है सबसे लास्ट में, भारत 140। ध्यान रखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 140 नंबर पे रैंक पे भारत है, जबकि इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे देश हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण लेटेस्ट रिपोर्ट जो अभी जनवरी में ही जारी की गई है, EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर, एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई है, और इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को स्थान जो मिला है 46 मिला है, 46वें स्थान पे है। और ये जो रिपोर्ट जारी करती है EIU जारी करती है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, और इस यूनिट के अनुसार जो 2021 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की जो विश्व रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर है, ठीक है।
और 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे 1 नंबर पे है। ठीक है, और भारत को जो पॉइंट मिला है 6.91 मिला है। ठीक है, और इसके हिसाब से इतने अंक के साथ भारत 46वें नंबर पे है, जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों में जिसकी गिनती होती है। और मैंने कुछ 10 देशों का मैंने सूची लिया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये 10 देशों की सूची 1 to 10 में आपको क्रम में कुछ ऐसा पूछेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसके पीछे लेने का कारण ये है कि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड 1 to 3 ऊपर से हैं, स्वीडन चौथे स्थान पे, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया। स्विट्जरलैंड को देखिए, स्विट्जरलैंड जिसे आप लोकतंत्र का घर कहते हैं, है ना, उसका पोजीशन 10 नंबर पे है। स्विट्जरलैंड जिसे लोकतंत्र का घर कहा जाता है। निश्चित रूप से इस वीडियो से आप लोगों को फायदा मिलेगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, इसको देखिए, समझिए और इस पे आप चाहें तो एक नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।